शायद साइंटिस्टों को एक अननोन मैसेज मिलता है अंतरिक्ष से, साथ में एक चेतावनी भी छुपा होता है कि इंसान इन मैसेजेस का जवाब ना दे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें इंसानों की कोऑर्डिनेशन का पता चल जाएगा और ऐसा होते ही वो लोग सीधे पृथ्वी पर अटैक करने निकल पड़ेंगे। अब देखना यह था कि क्या इंसान इन मैसेजेस का जवाब देता है या नहीं। जरूर देता है, आखिर इंसानों को कौन डरा सकता है। लेकिन इंसानों की सारी जानकारी उनके हाथ लग जाते हैं और वो अपने हजारों स्पेसशिप्स के साथ निकल पड़ते हैं पृथ्वी की तरफ। Yourself for something very strange. They are coming, and there's nothing you can do to stop them. We've gone after our best and brightest. There's someone behind everything. Just have to dig. Whatever it is, it's watching and listening. We don't know what they are. यूनिवर्स की इन्फिनिटी में सितारों की तादाद पृथ्वी के रेत के कणों से भी ज्यादा है। मिल्की वे में 100 से 700 बिलियन के बीच स्टार्स और प्लैनेट्स की मौजूदगी के बारे में एस्टिमेशन किया जाता है। इनमें हमारा सोलर सिस्टम जो सिर्फ 4.6 बिलियन साल पुराना है, जिसमें पृथ्वी पर लाइफ 3.5 बिलियन साल पुराना है, लेकिन ब्रह्मांड का एज 13.8 बिलियन साल है। तो इस ड्यूरेशन में बाकी प्लैनेट्स पर भी एडवांस सिविलाइजेशन का इवोल्यूट हो जाना चाहिए। तो क्या हमसे पहले भी कोई मौजूद थे हमारे इंतजार में? तो इन सिविलाइजेशंस ने छुप कर रहने का ऑप्शन क्यों सुना? क्या अपने एग्जिस्टेंस को रिवील करना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है? इमेजिन कीजिए ब्रह्मांड एक डार्क फॉरेस्ट की तरह है, जहाँ की हर पेड़ के पीछे कोई ना कोई छुपा है, वो भी एक दूसरे के डर से। क्या लगता है ये क्यों डरते होंगे? क्योंकि किसे पता कौन कितना खतरनाक है। Unidentified flying object. Something unexpected happens. It has to be terrifying. There were no lights, no sound, and it was just floating along, and then it stopped dead on a dime. So what we witnessed was this huge boomerang-shaped ship. It was probably over the size of a football field big. Is the government secretly fighting dangerous ETs? वैसे डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस को समझने से पहले आपको फर्मी पैराडॉक्स के बारे में समझना होगा। आसान शब्दों में समझे तो ये बस एक सवाल है। इस बात को लेकर उलझन है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले कैसे हो सकते हैं। अगर स्पेस में ट्रेवल करना आसान है तो अब तक उन्हें हम तक या हमें उन तक पहुंच जाना चाहिए था। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम दूर के प्लैनेट्स को देख सकते हैं, पर उनकी होने का कोई सबूत नहीं मिला है। तो वो सब कहाँ है? का एक शानदार जवाब है डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस। अगर वो है तो वो कितने एडवांस हो सकते हैं? So we categorize these alien civilizations on the basis of energy. टाइप 1 सिविलाइजेशन वो है जो अपने प्लेनेट को पूरी तरह से कंट्रोल करके अपने तरक्की करते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन जो अपने तरक्की के लिए अपने स्टार यानी सन की एनर्जी का पूरा फायदा उठाते हैं। और टाइप 3 सिविलाइजेशन जो गैलेक्सी या ब्लैक होल तक को कंट्रोल करने की काबिलियत रखते हैं। अब हम क्या है? We are type 0. हम इनमें से कुछ भी नहीं है। हमने प्लेनेटरी एनर्जी को अटेन किया ही नहीं है, इसलिए हम अपने आप को इन पैमानों पर नहीं रख सकते। We get our energy from dead plants, oil and coal. We don't even rate on this scale. बस प्रॉब्लम यह है कि अगर ब्रह्मांड एक जंगल की तरह है तो पता नहीं किस पेड़ के नीचे कौन सा भूत छुपा है। जिन्हें एक दूसरे की मौजूदगी का जरा से भी शक हुआ तो एक को भनक लगने से पहले ही दूसरा आकर उसका और उसके सिविलाइजेशन का नाम और निशान मिटा सकता है। लेकिन ऐसा वो क्यों करेगा? रिसोर्सेज को हथियाने के लिए या उनसे अपने ही सिविलाइजेशन को बचाने के लिए? क्या पता कौन कितना खतरनाक है, कौन किस पर हावी होकर जीने की जरियों को ही छीन ले। शायद इसलिए उन्होंने बेहतर यही समझा कि कोई किसी की कांटेक्ट में ना आए। We don't see any evidences for these technological civilizations. If there'd been like 2 or 3 civilizations evolve in the history of the galaxy, then plausibly you could imagine that 2 of them might have become extinct because they destroyed themselves. साल 2008 में साइंस ऑथर लियो सिक्सिन ने एक साइंस फिक्शन नॉवेल लिखा था द डार्क फॉरेस्ट नाम से। ये उनके फेमस 3 बॉडी प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट है।
यहाँ यूनिवर्स को एक डार्क फॉरेस्ट की तरह डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें हर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन या आप एलियन सोसाइटी कह लीजिए, वो डरे हुए या हथियारों से लैस शिकारियों की तरह रहते हैं। यहाँ एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन है ट्राइसोलरन, जो पृथ्वी पर अटैक करने की धमकी दे देती है। दरअसल उनका प्लेनेट बहुत ही अनस्टेबल हैबिटेट का है, जिससे उनकी सिविलाइजेशन लगातार एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से स्ट्रगल कर रही है। इनका मानना है कि ब्रह्मांड की हर सिविलाइजेशन रिसोर्सेज की कमी से जूझ रही है। जिनके पास वो है, वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे दूसरों के कांटेक्ट में आने से बचे रहे। ऐसे में अगर उन शिकारियों को अपने अलावा दूसरा कोई मिल जाए, तो उनके पास ये फर्क करने के लिए वक्त नहीं होता कि उनके सामने कोई लड़खड़ाता बूढ़ा खड़ा है या दूध पीता बच्चा। वो बस हथियार चलाएगा और उनके संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये तो डकैती हुआ, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? अपने आप को विलुप्त होने से बचाने के लिए पहले मारना और बाद में सवाल पूछना ही बेहतर है। लेकिन इंसानों का क्या, जिनका रेडियो सिग्नल शायद आज भी पड़ोसी गैलेक्सीज में गूंज रही है? इंसानों ने ऑलरेडी ब्रह्मांड के सामने अपने बारे में अनाउंस कर रखा है। ये तस्वीर देखिए, इसे ओरेसिबो मैसेज कहा जाता है। इसे प्यूर्टो रिको की ओरेसिबो ऑब्जर्वेटरी से एक बड़ी सी रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके 25,000 लाइट ईयर्स दूर मेसियर 13 नाम की एक मैसिव स्टार क्लस्टर की तरफ भेजा गया था। ये मैसेज किसी खास भाषा में नहीं है, बल्कि कुछ साइंटिफिक और मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है, जैसे हाउ आवर नंबर सिस्टम वर्क, डीएनए का स्ट्रक्चर जो ये हिंट देता है कि हम लिविंग थिंग्स है, एक ह्यूमन फिगर, कई एलिमेंट्स का फॉर्मूलास और हमारे प्लैनेट का मॉडल दिखाया गया है। वैसे इस मैसेज को वहां तक पहुंचने में 25,000 लाइट ईयर्स लग जाएंगे, चाहे कोई जवाब आए या ना आए। लेकिन हमें खुश होना चाहिए कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम हजारों लाइट ईयर्स तक अपने मैसेज भेज सकते हैं। आप वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड के बारे में क्या कहेंगे, जो 12 इंच की एक गोल्डन कॉपर डिस्क है, जिसमें वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कहानी लेकर जा रहे हैं। तरक्की कितना भी हो, पर डार्क फॉरेस्ट की थ्योरी लगाकर देखें तो ये हमारे लिए, हमारी मौजूदगी के लिए एक चुनौती पैदा कर सकता है। हम भले ही हाइपोथेटिकल मुसीबतों को समझने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान पूरी तरह से चुप हो जाएंगे। अंधेरे में जंगल भले ही बहुत बड़ी और कभी न खत्म होने वाली पहेली की तरह लगे, लेकिन क्या अंतरिक्ष के सामने ये दिख सकता है? अगर एलियन सोसाइटी एक दूसरे के दुश्मन हुए भी, एक दूसरे से वो भले ही डरते हो, लेकिन उनके बीच की दूरी इतनी ज्यादा हो सकती है कि उन्हें शायद ही एक दूसरे पर अटैक करने की जरूरत महसूस हो। अगर वो समझदार है तो यही सोच रहे होंगे कि हमारे पास उन पर हमला करने के लिए कोई कारण नहीं है।